Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप लोगों को फिर से एनटीआर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रश्नावली 3.2 देखेंगे और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त की थे। आज हम लोग इसके और डीपली जाएंगे और जानेंगे कि कार्तिकीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है और प्रतिच्छेदित करते समय जब वहाँ पर प्रतिच्छेदित होता है उस पॉइंट का नाम क्या है। ठीक है, ये सारी जो जानकारी है हम लोग इस चैप्टर में गेन करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए यहाँ पे जो आपका कुछ आलेख दे रखा है इसमें आप समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बताते चलूंगा। ये जो आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन जो लेटा हुआ है यानी कि एक्स और एक्स डैश, इसे हम लोग बोलते हैं एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स अक्ष। ठीक है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग एक्स एक्सिस। ये जो आपका कटान बिंदु है इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन ओरिजिन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु। मूल बिंदु ये जो आपका ऊपर गया है वाई एक्सिस यानी इसे बोले हम लोग क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस, हिंदी में बोलेंगे वाई अक्ष। ये जो आपका ओरिजिन है, ओरिजिन की राइट साइड वाले भाग को उसे हम बोलेंगे धनात्मक एक्स अक्ष। यानी इधर जितना भी नंबर होगा सारे के सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 1 2 3 4 5 और आगे भी जा सकता है। ये सारे के सारे क्या है? पॉजिटिव में है। जबकि लेफ्ट साइड वाला जो भाग होता है वो आपका निगेटिव होता है, -1 -2 -3 और इस तरह से आगे। इसे हम लोग जो सूचित करते हैं धनात्मक साइड को, इसे सूचित करते हैं एक्स, जबकि ऋणात्मक साइड को सूचित करते हैं हम लोग एक्स डैश। ये जो आपका एक्स अक्ष है इसे हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जो आपका वाई अक्ष है जो कि आपका बिल्कुल सीधा दिख रहा है लंबवत, इसे हम लोग बोलते हैं उदग्र रेखा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन। ठीक है, चलिए जो आपका ओरिजिन है यानी कि यहाँ पे ओरिजिन से ऊपर वाले भाग में पॉजिटिव वाई एक्सिस का मान लिखाता है, जैसे कि +1 +2 +3 और इस तरह से आगे और भी जाएगा। जबकि नीचे अगर आ जाए डाउन साइड में तो आपका निगेटिव में चला जाता है, -1 -2 -3। पॉजिटिव वाई एक्सिस को हम लोग सिंपली वाई लिख के डिनोट करते हैं, जबकि निगेटिव वाई एक्सिस में हम लोग वाई डैश लगाते हैं। ठीक है, तो आप इस फोटो को बना लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। एक और बात, जो आपका एक्स अक्ष का मान होता है इसे हम लोग भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सिसा। जबकि वाई अक्ष के वैल्यू को हम लोग बोलते हैं वाई निर्देशांक को कोटि। कोटि को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ये भी आपको याद रखने हैं, पेपर में पूछते रहता है। इसके आगे कुछ बात जानते हैं। देखिए ये जो आपका है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्स जो आपका एक्स अक्ष ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू लेता है, जबकि लेफ्ट साइड में नेगेटिव वैल्यू लेता है। वाई एक्सिस जो है ओरिजिन के ऊपर अगर जाते हैं तो पॉजिटिव और ओरिजिन के नीचे अगर आते हैं तो नेगेटिव। तो आप देखिएगा कि जब इसको क्रॉस किए हम लोग तो यहाँ पे आके आपका क्रॉस हो रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट हो रहा है। तो इस इंटरसेक्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग? हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। याद रखिएगा। और ओरिजिन जो है आपको वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को मिलाकर 4 भागों में बढ़ता है। तो इन चारों भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश। चतुर्थांश को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेंट। QUADRANT क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे कितने क्वाड्रेंट बनेंगे? 4 क्वाड्रेंट बनेंगे। क्वाड्रेंट नंबर 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे देखिए इस क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू आएगा वो आपका प्लस आएगा। वो कैसे? कि ये जो क्वाड्रेंट आपका बन रहा है वो किन दोनों अक्षों के मिलने से बन रहा है? तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो हम लोग जो यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारा जाता है एक्स क्वाड्रेंट, उसके बाद आता है आपका वाई क्वाड्रेंट।
तो y भी क्या है आपका प्लस में, यानी कि पॉजिटिव नंबर हम लेंगे तो ये आपका प्लस, और y x प्लस में, और y क्या आएगा, ये भी आपका प्लस में, यानी कि y भी पॉजिटिव नंबर ही आएगा। यानी इस कोऑर्डिनेट में हम लोग प्लस प्लस यानी पॉजिटिव नंबर को ही लेंगे। जबकि दूसरे कोऑर्डिनेट की बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, y अक्ष और उसके बाद x अक्ष, उसके बाद हम लोग लिखते हैं y अक्ष। तो y अक्ष में जो आपका ये है y, ये आपका निगेटिव है, यानी कि y x डैश, और ये आपका y। तो x डैश यहाँ पे यानी कि x का जो मान होगा ये निगेटिव होगा, दैट मीन्स निगेटिव, और y का पॉजिटिव यानी कि y का प्लस। तो इस कोऑर्डिनेट में जो मान होगा आपका माइनस और प्लस का वैल्यू आएगा। जबकि थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, थर्ड कोऑर्डिनेट जो आपको मिलकर बना है x डैश और y डैश से, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखते हैं x अक्ष का मान, तो x अक्ष क्या है आपका x निगेटिव, और y अक्ष बाद में तो y भी निगेटिव। तो इसमें क्या आएगा माइनस, x का भी माइनस मान आएगा और y का भी माइनस, यानी कि माइनस और माइनस इस कोऑर्डिनेट में। जबकि फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या आएगा, x अक्ष और y डैश से मिलकर बना है, यानी x और y डैश से मिलकर बना है। तो x के लिए पॉजिटिव और y डैश के लिए निगेटिव, यानी इसमें आपका प्लस और माइनस का जो भी मान होगा ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये कुछ बेसिक जानकारी थी, ये आपका 10th तक काम करेगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है पहला क्वेश्चन कि कार्तिकीय तल में यानी कार्टेशियन प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाले क्षैतिज यानी कि इस तरह से जो लाइनिंग होता है सो, और ऊर्ध्वाधर यानी कि बिल्कुल वर्टिकली। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 90 90, और ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो इन दोनों रेखाओं का क्या नाम है, मैंने अभी भी बताया इन दोनों रेखाओं का नाम क्या है। देखिए इन दोनों रेखाओं का नाम है, जो आपका हॉरिजॉन्टल है यानी क्षैतिज है, इसका नाम आपका एक्स अक्ष है, जबकि वर्टिकली है ऊर्ध्वाधर है उदग्र है, उसका नाम क्या है वाई अक्ष है। तो आप यहाँ भी लिख सकते हो कि ये आपका जो है क्षैतिज रेखा के लिए क्या नाम होगा, ये आपका होगा एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए क्या नाम होगा, इसका नाम होगा आपका वाई अक्ष। क्लियर। अब दूसरे स्टेटमेंट देखते हैं कि इन दोनों रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग का नाम क्या है। तो इन दोनों रेखाओं से बने तल का प्रत्येक भाग का नाम क्या है आपका। देखिए ये जो आपका भाग है यहाँ पे, इन दोनों रेखाओं का जब इंटरसेप्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या नाम है आपका, चतुर्थांश इसको बोलते हैं। और कितने चतुर्थांश होते हैं, 4। हमसे बस पूछा है कि नाम क्या है, हम इसका नाम बता देंगे, इसका नाम क्या है, चतुर्थांश। चतुर्थांश कहने का मतलब कि क्वाड्रेंट, चतुर्थांश यानी कि क्वाड्रेंट, QUADRNT क्वाड्रेंट। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है, यानी कि एक लाइनिंग ऐसे गया और एक लाइनिंग आपका यहाँ पे था, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो यहाँ पे जो आपका प्रतिच्छेदित होता है इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है आपका ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु, ठीक है, ये हुआ आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि आकृति 3.14 देखकर बताइए, ये आपका आकृति 3.14 है, इसमें सबसे पहले बताइए कि बी के निर्देशांक क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सर्च करिए कि बी पॉइंट कहाँ पे आपका आता है। तो बी पॉइंट आपका यहाँ पे है, तो बी पॉइंट आपका यहाँ पे है। तो यहाँ से क्या करना है, जब इसका निर्देशांक बताना है कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक्स अक्ष पे भी लंब डाल देते हैं और आपका वाई अक्ष पे भी लंब डाल देते हैं यहाँ पे। तो एक्स अक्ष पे जब लंब डालेंगे तो सबसे पहले हम लोग वैल्यू लिखते हैं निर्देशांक, उसमें एक्स अक्ष का प्रायोरिटी पहले देते हैं, यानी पहले हम लोग क्या लिखते हैं एक्स अक्ष का मान। तो सबसे पहले आप देखिए कि एक्स अक्ष पे जब गिराएंगे ये 90 डिग्री के एंगल पे, तो कहाँ के मिला, ये आपका मिला -5 पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे -5, उसके बाद y का वैल्यू लिखेंगे। तो y पे जब ये 90 डिग्री के एंगल पे गिरेगा तो ये आपका कहाँ पे मिला, 2 पे जाके, यानी यहाँ पे होगा आपका 2। तो b कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका -5, 2। इसी प्रकार c के निर्देशांक बताइए। तो c कहाँ पे है आप उसको सर्च कीजिए। तो c आपका मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, c आपका कहाँ मिला, यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x पे, x का देखना है मान। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पर x पे लंब डालिए। जब x पे लंब डालिएगा 90 डिग्री एंगल पे, तो आपका कहाँ पे आकर मैच किया, 5 पे। डेट मीन्स पहला मान 5 और दूसरा मान जो होगा आपका, ये आपका -5 पे मिला, तो ये आपका -5। ठीक है, तो ये आप सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा आपका यहाँ पे, ये होगा आपका 5 और -5। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है।
तो पहला मान किसका होता है, पहला मान होता है आपका एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस पे -3, तो -3 क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, डेट मीन्स हम लोग नेगेटिव तरफ जाएंगे, तो आपका -3 यहाँ पे मिला। सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या आपका -5, -5 कहाँ पे होता है, सेकंड नंबर है आपका, तो ये आपका है कोटि, तो कोटि किस पे होता है, और वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस में कौन सा मान है, निगेटिव, निगेटिव यानी कि यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, तो आपका 5 यहाँ पे आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग लंबवत यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये आपका कहाँ का कटा, तो आपका कटा ई पॉइंट पे, तो इसको इस निर्देशांक का नाम क्या हो गया, ई निर्देशांक। उसी प्रकार 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशांक 2, -4, तो पहले x का मान है 2, तो x का मान 2 कहाँ पे जाएगा, पॉजिटिव तरफ, तो आपका 2 यहाँ पे आया। जबकि -4 क्या होगा, y का मान होगा, तो माइनस क्या है आपका, निगेटिव नंबर है, तो y की तरफ चलते हैं, निगेटिव नंबर यहाँ पे -4 आ गया। अब इन दोनों को वर्टिकली आगे बढ़ाएंगे, और ये आपका कटेगा कहाँ पे, यहाँ पे कटेगा जी पे, यानी कि इसका जो नाम होगा ये आपका जी पॉइंट है, ठीक है, जी पॉइंट पे ये आपका मैच कर रहा है। डी का भुज बताइए, तो डी कहाँ पे आपका पॉइंट है, डी पॉइंट आपका यहाँ पे है, डी पॉइंट आपका यहाँ पे है। और भुज क्या होता है, भुज हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस को मान को, यानी कि डी पॉइंट का एक्स एक्सिस मान बताइए। तो डी से सिर्फ क्या कीजिए कि एक्स एक्सिस पे आप लंब डाल दीजिए, तो एक्स एक्सिस पे लंब डालिएगा तो आपका कहाँ पे मिला, 6 पे, यानी कि डी का जो होगा भुज, डी का जो भुज होगा ये होगा आपका 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे देखिए रिवाइज कराता हूँ मैं आपको कि एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम लोग, भुज बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई भुज बोले तो आप सिंपली क्या करो, उसको एक्स निर्देशांक के बारे में बता दीजिए, जबकि आपको कोई कोटि पूछे तो आप उसको वाई निर्देशांक के बारे में बता दीजिए, ठीक है। चलिए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हुए यहाँ पे देखिए डी का भुज क्या हो गया, तो डी पॉइंट यहाँ पे था आपका, और भुज के लिए मैंने क्या किया कि एक्स पे लंब डाला, ये आपका कहाँ मैच किया, 6 पे, यानी इसका आंसर होगा 6, ठीक है। आपका देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिंदु एच की कोटि बताइए, कोटि मतलब वाई एक्स का मान, तो बिंदु एच, एच कहाँ पे आपका, एच आपका यहाँ पे है, और कोटि के बारे में पूछा है, यानी कि आपका वाई एक्सिस के बारे में पूछा है, तो यहाँ से क्या कीजिए वाई एक्सिस पे लंब डालिए, तो वाई एक्सिस कहाँ पे आके मैच किया, -5 पे, यानी कि कोटि जो होगा इसका -5 होगा। 7 नंबर क्वेश्चन में है बिंदु एल के निर्देशांक बताइए, तो आपका बिंदु एल कहाँ पे है, तो बिंदु एल आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो बिंदु एल यहाँ पे है, तो यहाँ से क्या कीजिए आप परपेंडिकुलरली यहाँ पे आइए एक्स अक्ष पे, तो एक्स अक्ष पे कितना दूरी पे गया, ये बिल्कुल 0 पे आके मैच किया, क्योंकि अगर ये पॉइंट यहाँ पे रहता तो जब हम लोग यहाँ पे डालते तो आपका 1 पे आता, अगर यहाँ पे रहता तो आपका 2 पे जाता, लेकिन बिल्कुल यहाँ पे है, तो जब एक्स अक्ष पे आएगा तो 0 पे गया, यानी एल का जो पहला मान होगा एक्स अक्ष के लिए ये आपका 0, जबकि वाई के लिए देखिए वाई पे कितना पॉइंट पर है, 1 2 3 4 5, यानी वाई पे क्या है 5 पॉइंट पे, यानी कि 0.0,5 हो जाएगा। तो बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा, ये आपका 0,5। बिंदु एम के निर्देशांक बताइए, तो बिंदु एम कहाँ पे है आपका, बिंदु एम आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक्स के लिए, तो एक्स से कितना दूरी है, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से काउंट कीजिए 1 2 3, और ये 3 क्या है माइनस में, यानी माइनस का 3। जबकि वाई के लिए काउंट कीजिएगा, तो वाई के लिए अगर ऊपर आता तो हम लोग यहाँ पर 1 काउंट करते, 2 काउंट करते, 3 काउंट करते, लेकिन बिल्कुल इसी अक्ष पे है, तो इसका वाई का मान क्या होगा, यहीं पे आके गिरेगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक्स का मान, तो एक्स के लिए क्या है -3, तो -3, और बाद में y के लिए, तो y का मान तो है 0, तो यानी कि -3,0 इसका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही हमको समझाना था, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, बने रहे। अगर आपको समझ नहीं आया हो तो फिर से आपको इसको रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने अच्छे समझाने की कोशिश किया है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने उसको बता दिया है, आपको ये 10th में भी काम करेगा, ठीक है। धन्यवाद।